अपनी राजधानी अपनी हाईकोर्ट अभियान को लेकर मंगलवार को भिवानी जिला बार द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग हुए 57 वर्ष हो गए, लेकिन इसके बावजूद न तो अपनी हाईकोर्ट है और न ही राजधानी। इस कारण हाईकोर्ट में 40% हिस्सेदारी हरियाणा को मिलती है और राजधानी में भी हरियाणा का हिस्सा 40% है। इस कारण कामकाज प्रभावित होता है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि प्रदेश की अपनी धरती पर अपनी राजधानी होनी चाहिए और अपनी ही हाई कोर्ट होनी चाहिए। कल आपसे बात हुई जी। हाँ हाँ चोपड़ा साहब करें। हाँ जी। कि आप पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मामला तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वैसे तो अगर आप इसको समझें कि हरियाणा 57 साल पहले पंजाब से अलग हुआ था, आज तक उसकी अपनी राजधानी, अपनी हाईकोर्ट अपनी ज़मीन पे नहीं है। हरियाणा को सिर्फ 40% हाईकोर्ट और 40% राजधानी। राजधानी उसको इसलिए कहा जाता है कि वो हमारा ब्यूरोक्रेटिक हेडक्वार्टर है। राजधानी का मतलब ब्यूरोक्रेटिक हेडक्वार्टर सिर्फ नहीं होता, वो तो कहीं भी बैठ के किया जा सकता है। राजधानी किसी भी समाज की, किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की संस्कृति का, उसके समाज की आशाओं का, आकांक्षाओं का प्रतीक होता है, उसके अस्तित्व का, उसकी अस्मिता का प्रतिबिंब होता है। जो हमारा हरियाणा को वो सौभाग्य नहीं मिला अभी तक कि हमारा कोई ऐसा शहर, ऐसी जगह पे हमारी धरती पे जो बने, हमारी संस्कृति की धरती पे जो हो, वो जहाँ पर हम सब हरियाणा के लोग एक जगह रह के और नया हरियाणा और जीवंत हरियाणा की बात करें, ऐसा मौका हमको अभी तक नहीं मिल पाया है। हमारी दूसरी राजधानी कम से कम हम बना लें, अपनी ज़मीन पे बना लें, जहाँ हमारा हाई कोर्ट हो, जहाँ लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय मिले। अब इतने पेंडेंसी हैं हाई कोर्ट्स में, हैं, इतने लोगों को जब न्याय ही नहीं मिलता तो राज्य का मतलब क्या है? हरियाणा की एक अपनी पहचान भी नहीं। हरियाणा की अपनी पहचान के लिए भी ज़रूरी है कि हमारी इतनी पुरानी सभ्यता, इतनी पुरानी संस्कृति होने के बावजूद भी हमारे ऊपर जो अभी ये जो उन्होंने कहा था कि हंसते हैं बाहर के लोग कि हरियाणा की संस्कृति एग्रीकल्चर है। हमारे यहाँ राजनीतिक संस्कृति का उपहास होता है। तो हम जो इतने प्रतिभावान यहाँ के लोग हैं, जिनकी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे, सामूहिक तौर पे हम पिछड़े हुए हैं। हमारा भी फ़र्ज़, क्योंकि ये तो एक बात कहेंगे, आज हमने सम्मेलन किया, बात हुआ, लेकिन इसको लोगों तक पहुँचाना तो आप लोगों का दायित्व है। इसलिए आपको प्रजातंत्र का चौथा स्टेट इसलिए कहा गया है कि आप एक स्तंभ, आपके बगैर वो 3 गिर जाएंगे। ये बात समझने की है और आप लोगों से फिर निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर हरियाणवी का मुद्दा बनाएं और युवाओं से भी, दूसरे साथियों से भी सब कहें। और पत्रकार लोगों का एक और निवेदन है, हमारे जो राजनीतिक लोग हैं उनसे भी पूछें कि ये क्यों नहीं आप कर पा रहे हैं। क्या तो सभी डिस्ट्रिक्टों में हम जाएंगे, लगभग आधे डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, कुछ बाकी हैं, वहाँ पे भी सब बारों में या प्रबुद्ध लोग भी अपने आप कर भी रहे हैं। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स ने किया, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी कह रहे हैं कि हम भी करेंगे। और बारों पे तो विशेष हमारे जो वकील हमारा वर्ग है, उनके ऊपर तो विशेष जिम्मेवारी है इस बात की कि इस अभियान को या हरियाणा के हितों के लिए वो इसको आगे बढ़ाएं और अपने जैसे इन्होंने समर्थन किया
भिवानी बन जाएगी, बाद में भी बनेगी, भिवानी भी बनेगी। अब ये पहले ये फैसला ना करें, पहले ये बनाएं कि बननी चाहिए। पहला स्टेप तो लें। मांग करी यार। देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ये हमारा ना इख्तियार है, ना हमारा ये अधिकार है। ये हमारे सरकार जो भी होगी, हमारे केंद्र सरकार या जो हमारे प्रदेश के हमारे चुने हुए लोग हैं, हमारी जो सरकार है, वो लोग फैसला करेंगे कि कहाँ जो हरियाणा की पहचान के साथ मेल खाता हो, हरियाणा की संस्कृति के साथ मेल खाता हो, और बाकी सब चीज़ें भी। राजधानी कोई इतना ऐसा कोई एक शहर सामान्य नहीं होता, नहीं तो भिवानी बन ही जाता कब का। मतलब उसमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, पानी का, नीचे का, जियोलॉजिकली, हाइड्रोलॉजिकली, कल्चरली, हिस्टोरिकली वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें, एक कनेक्टिविटी, आपका इंटरनेशनल, नेशनल, ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। हम तो भिवानी मांगा इसलिए यहाँ से पानी आपके अनुसार कुछ ऐसे स्थान तो चिन्हित किए होंगे, कल ने फैसला बताया, सरकार सहमत भाई जी ऐसा मैं नहीं कहूँगा ना, हम ये बात कहते, ये उनका काम है, जिनका काम जो वो उनका काम करें, हमको अच्छा लगेगा, हम तो उनको अपना काम करने के लिए कहते हैं। हाई कोर्ट के अलग से मैं आपको एक बात मेरी बात सुनिए। जो आज व्यवस्था है हमारा हरियाणा को लेके या पंजाब को लेके, वो 60% हमको दे दिया, 40 हमको। ये कोई हिस्सा नहीं है हमारा। कई लोगों में ये भ्रम है, लेकिन वो जो भी अवेलेबल जगह थी बैठने की, वहाँ पे बिल्डिंगें जो थी उस किराए पे थी, हम किराया भी दे रहे हैं उनका। हमको 40% दे दिया, क्योंकि हमारा छोटा स्टेट था, हमसे थोड़ा सा बड़ा पंजाब था, तो उनको 60 दे दिया। हिमाचल अपना अलग हो गया, उन्होंने वैसे तो 7.19 उनका भी हक है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। वो उन्होंने एक दिन भी रहना स्वीकार नहीं किया। आज वो दोनों चीज़ लेके बैठे, हम उलझ गए, उलझा दिए गए, या जो भी है वो उन बातों पे हम नहीं जाना चाहते। लेकिन हरियाणा को 100% राजधानी, 100% हाई कोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। हम अगर किसी को ये भी है कि चंडीगढ़ में रहना बहुत ज़रूरी है, तो हम उसको भी रखेंगे, हम उनको छोड़ने की बात नहीं कर रहे। जब तक आपका हिस्सा ना मिले, अगर कोई है वो हिस्सा की वहाँ पाबंदी करें, लेकिन अपने ज़मीन पे अपनी एक राजधानी, तो जैसे दूसरे स्टेटों ने बना ली, हम अपनी बना लें, जहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, बच्चों को हमारे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, या आसपास जो इलाके विकसित नहीं हुए उनका विकास होगा। अभी गुड़गांव, फरीदाबाद, चंडीगढ़ के आसपास वहाँ क्यों विकास हो रहा है? क्योंकि वहाँ 2 राजधानियाँ हैं, कहीं पे भी राजधानी कोई सामान्य शहर जो है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हमारी प्रतिभाएं चाहे इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं, लेकिन हम उनका सम्मान समारोह हमारी राजधानी, हमारे टेरिटरी में नहीं होने की वजह से हम उनका सम्मान समारोह आयोजित नहीं कर पाते। तो इससे यूथ को मोटिवेशन नहीं मिलता, तो हमारे इस पे भी बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। हम कोई भी स्टेट लेवल का फंक्शन कर ही नहीं सकते हमारी धरती पे। कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में होता है, किसी इवेंट किसी, अगर हमारी राजधानी होती तो सब कुछ वहीं पे होता, तो इससे मोटिवेशन भी मिलता है यूथ को। चलो विमला चौधरी, हम तो मीडिया से भी चाहेंगे कि मीडिया जो होने हैं, लोकल इलेक्शन जो भी होने हैं, उसमें जो भी अपने पास वोट मांगने आए, उससे यही अपील करें, सभी के सामने ये डिमांड रखी जाए, हमारी राजधानी, अलग हाई कोर्ट हमारी होनी चाहिए। आपका क्या व्यू है इसके बारे में बताएं को? हाँ, जो भी आपके पास आए बिल्कुल मांग करनी है हमें, तो जो हमें देगा हम उसके साथ सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि आज हरियाणा हर चीज में आगे है। आर्मी में हम जा रहे हैं सबसे आगे, खेलों में हम आगे हैं, सब चीज़ों में हम आगे हैं, IT सेक्टर में हम आगे हो रहे हैं। हमारे पास अपनी खुद की राजधानी नहीं है जिसमें से सर अब जैसे इलेक्शन है तो विभिन्न आत्मा होती है राजधानी, और हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर है। आप सोचिए ये क्या अच्छी स्थिति है। हमारा हरियाणा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ हमारी राजधानी शुरू होती है। क्या अच्छी स्थिति है ये?
और अगर है तो कब तक रहेगी? ये एक सवाल है, विचारणीय भी सवाल है। और हमारा सब साथियों से, हरियाणा वासियों से ये निवेदन करते हैं, सभी से, कि भाई इस बात का फैसला जल्दी करें, ताकि हमारे प्रदेश की जो हालात हो गई बेरोज़गारी की बजाय, बेरोज़गारी से बहुत चीज़ें हो गई, क्राइम बढ़ रहा है, बेरोज़गारी से नशा बढ़ रहा है, बेरोज़गारी से सामाजिक अन्य विकृतियाँ आ रही हैं, है ना। हमारा लिंगानुपात देखिए, ये सामाजिक पिछड़ेपन की निशानियाँ हैं ये, जो हमको बारीकी से सब चीज़ें सोचनी चाहिए। हमारी राजधानी सबको पत्र लिखा है और सबसे निवेदन, ये तो देखिए अब आप एक लोग अखबार में प्रजातांत्रिक लिख के सबके घर पहुंचाओ। प्रजातांत्रिक तरीका होता है, एक सभ्यता का एक तकाजा है। प्रजातांत्रिक तरीके से हम कोई आंदोलन या इस तरह की अभी बात स्थिति नहीं है, ये तो लोगों का काम है। हम तो एक सिर्फ विचार को आगे बढ़ा रहे हैं प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से, ये आपकी जिम्मेवारी है। वहाँ पहुँचो। एक निर्णय तो मानसिक तौर पे तैयार करें। 15 साल 10 साल आप चंडीगढ़ में बने रहे, जहाँ जिनको अच्छा लगता है वो वहाँ रहें 15 साल, और उसके बाद भी रहें। उनको कोई अब ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ दें चंडीगढ़ को, लेकिन कम से कम उससे सुंदर शहर, उससे स्मार्ट सिटी हम क्यों ना बनाएं अपना।